हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम कवर करने वाले हैं राज्यपाल का टॉपिक। और आपके देखिएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका आता है राज्यपाल से संबंधित, आपका गलत नहीं होगा। आपको धीरे धीरे जो है आपके लगभग जो टॉपिक वाइज क्लास है वो चल रही है आपकी लगातार। पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, और आपकी जो विविध वाली क्लास है वो भी आपकी रेगुलर चल रही है। तो आप अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिएगा और इसको हम अच्छे से कवर करेगा। और देखिएगा राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है आप एक लाइन में पूरा याद कर लोगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों देखिएगा कला वर्ग से जो भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है चक्षु पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपको इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट और आपको पिछले 5 वर्षों के 16 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखेगा क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस में आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होते हैं। और देखिएगा आपको इसमें पूरा जो ये 2021 का जो पेपर हुआ था ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। देखिएगा सेकंड पेपर में आपका जो रीजनिंग पार्ट है वो भी आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इसमें मिलने वाला है। और देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस स्टडी गाइड बुक को किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जो है इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। देखिएगा आपका प्रैक्टिस सेट और आपका जो ये स्टडी गाइड बुक है आप इसको लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से कंटेंट भी अपना तैयार कर रहे होगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। चलिए तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल को हम इसमें कवर करेंगे। और देखिएगा बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना क्योंकि आपका एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आपका राज्यपाल से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है। राज्यपाल का जो अनुच्छेद है ये है आपका 153, ठीक है। 153 के अनुसार क्या होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल जो है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करते हैं। और कार्यकाल के बाद भी जो है आपका देखिएगा जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है उसके बाद भी ये बने रहते हैं जब तक जो है ये आपका राज्यपाल का पद जो है ना भर पाए, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, ये भी आपकी जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती। अब शपथ ग्रहण देखिएगा ये जो है किसके समक्ष करते हैं। अब देखिएगा अब अलग अलग राज्यों में जो है राज्यपाल होता है आपका, ठीक है। एक राज्य में एक राज्यपाल, कभी कभी एक राज्यपाल को जो है एक से अधिक राज्यों का जो है आपका कार्यभार दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में जैसे मान लीजिएगा राज्य में है, अब भाई हर एक राज्य का अलग जो राज्यपाल होगा अब उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको जो है शपथ ग्रहण नहीं करवाएगा। अब राष्ट्रपति बोल देगा उनको कि आप अपने राज्य में जाके जो बड़ा व्यक्ति है वहां से जाके आप उनसे जो है शपथ ले सकते हैं उनके समक्ष आप। तो राज्य के अंदर बड़ा कौन होता है, तो राज्य के अंदर जो है उच्च न्यायालय आपका देखिएगा, आपका जो हाई कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने शपथ लेते हैं कौन, भाई आपके राज्यपाल। बाकी आपका राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी जो है आपकी शपथ लेते, वो आपकी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। बाकी वेतन की बात करें तो वेतन को निर्धारित करता है इनका संसद निर्धारित करती है। और इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, राज्यपाल का वेतन। अब देखिएगा एक वेतन से क्वेश्चन आएगा, एक वेतन है एक पेंशन है, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ पे ये काम करते हैं, तो राज्य के अंदर, तो भाई राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा। बाकी देखिएगा आपका पेंशन कौन देगा, जब राज्य से इनका जो है काम खत्म हो जाएगा तो पेंशन बाद में कौन देगा, अब भाई किसने भेजा था, राष्ट्रपति ने, ठीक है, क्योंकि नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति ने। तो फिर जो है इसका जो पेंशन दिया जाएगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका ये जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन और आपका पेंशन बिल्कुल सेम है। वेतन राज्य देगा और आपकी जो पेंशन होगी उनको भी कौन देगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। अब इनसे संबंधित आपके कार्य शक्ति विशेषता से संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इनको नोट जरूर करिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ से जरूर मिलने वाला है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य के अंदर। और ये संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे आपका केंद्र में आपका कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। अधिशासी प्रधान होता है राज्य के अंदर। और राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है, कौन करते हैं भाई, राज्यपाल करता है। विधानसभा में धन विधेयक इनकी पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। जैसे देखिएगा विधानसभा में इनकी अनुमति ली जाती है। और आपका लोकसभा के लिए किसकी अनुमति दी जाती है, धन विधेयक के लिए किसकी, आपका लोकसभा में जब आता है धन विधेयक तो
किसकी अनुमति से आता है? राष्ट्रपति की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को है। राज्य के अंदर एक से अधिक राज्य का जो है कार्यभार संभाल सकता है राज्यपाल, बिल्कुल ये भी आपका। और राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख होता है और आपका जो है शासन का संचालक होता है, याद रखिएगा इसको भी। और राज्य का प्रत्येक मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद है वो धारण करते हैं। ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका आपातकाल, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस में भी आपका, ठीक है, और भी बाकी एग्जाम में, कि भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ये 3 बार लगा है। एक लगा है आपका 1962 में, एक लगा है आपका 71 में, एक लगा आपका 75 में। 62, 71, 75, 3 बार ये जो है आपातकाल लगा है, ठीक है। इसका अनुच्छेद है आपातकाल, तो ये है अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत भाई? आपका 352 के तहत। बाकी राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं तो भारत में राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार कहाँ पे लगा था? प्रथम बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो प्रथम बार लगा था पंजाब में आपका, पंजाब पेप्सू है ना, इसको लिख लेना। बाकी दूसरी बार आपका सेकंड टाइम कहाँ पे लगा था? ये लगा था गोवा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यूपी से पूछा जाएगा कि यूपी में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये लग चुका आपका 10 बार, इसको याद रखिए। अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन जो है उसका अनुच्छेद कितना है, तो ये अनुच्छेद होता है इसका 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपातकाल तो बहुत बड़ी चीज़ है आपकी, पूरे देश में आपका जो है ये लगाया जाता है, तो उसमें राज्य का प्रशासन किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति के होगा। बाकी राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगता है? राज्य के अंदर, है ना। तो इसमें कौन होगा इसका मुख्य? ये होगा आपका राज्यपाल। तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति होगा और बाकी राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल होगा। छोटी सी बात है, पॉइंट आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रथम राज्यपाल पूछा जाएगा आपका भारत का कौन था, या आपका पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन था। तो ये थी सरोजिनी नायडू थी, और ये भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी, और ये किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। इनसे संबंधित क्वेश्चन हो रहेगा आपका सरोजिनी नायडू से, ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। आपका कहाँ पे बनी थी? ये कानपुर के अंदर ये जो है प्रथम अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल की प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये थी पदमजा नायडू। पैसे पश्चिम बंगाल, पैसे पदमजा नायडू, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान की जो राज्यपाल थी वो, या राजस्थान के राज्यपाल कौन बर्खास्त हुए थे? ये थे रघुकुल तिलक। कौन थे राजस्थान के? राजस्थान रैसे रघुकुल तिलक थे जो बर्खास्त किए गए थे। ये आपके पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना आप, वर्तमान में आपका करंट अफेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है कौन है? आपका आनंदीबेन पटेल। इसको भी लिख लेना, ठीक है। और जो भी आपके टॉपिक हो रहे हैं बहुत ही जरूरी है, इनको नोट करिएगा शॉर्ट नोट्स में। चलिए इसके अलावा देखिएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल से संबंधित आपका अनुच्छेद कैसे याद करिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझना। राज्यपाल, आपके मन में ये होगा कि ये 395 अनुच्छेद है, कैसे याद करें? तो आपके जो अनुच्छेद है ना 395 के 95, 1 घंटे में आप याद कर लोगे, कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिएगा जैसे आपकी कुछ जो मुख्य परीक्षा उसके अंदर तो आपके 7-8 अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बीएड एंट्रेंस है, आपका यूपी टेट है आपका, तो इसमें आपके 3 अनुच्छेद या 4 अनुच्छेद कभी कभी पूछ लिया जाता है। राज्यपाल का यहाँ पे अनुच्छेद करने वाले, तो राज्यपाल देखिएगा ये रै है और ये आपका एक जैसा है, तो ये कितने हो गए आपके? 3 आपका। यहाँ पे राज्यपाल है, लै किसके जैसा लग रहा है? 3 जैसा। तो आप याद रखिएगा जो राज्यपाल का अनुच्छेद शुरू होगा वो आपका 153 से होगा। कभी कभी जैसे आपका राष्ट्रपति या कहीं से शुरू होता है, 52 से शुरू होता है ना आपका, तो ये आपको समझने की जरूरत है इसमें। तो कहीं से शुरू होगा? 153 से, यानी कि आपको 3 देखने को मिलेगा। 153 है, 154, 155, 156, 57, 58, 59, और आपका 60 है, 61 है, और एक आपका 62 है। कितने हो गए ये आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद है ये आपके कुल? ये 10 अनुच्छेद है। 10 के 10 कैसे याद करें? ये मैंने पॉइंट लिख दिया पूरे, मैंने ये भी कितने लिखे? ये भी मैंने 10 लिखे। आप देखिएगा कैसे याद करें इसको। यहाँ पे देखिएगा
गवर्नर क्या होता है? गवर्नर राज्यपाल ही तो होता है आपका, ठीक है। इसके बाद गपानी मैंने लिखा है, गपानी कायो सक अक्षरा, गपानी कायो सक अक्षरा कितने हैं? 3 2 5 7 और 3 10, ठीक है। गैसे मैंने बना दिया गवर्नर यानी कि आपका राज्यपाल। पा से क्या है यहाँ पे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, किसके हाथ में होगी? राज्यपाल के। पालिका मैंने ये आपका कीवर्ड लिया है। नी से क्या होगी? नियुक्ति होगी सीधी सीधी। का से क्या हो जाएगा भाई? कार्यकाल होगा, सभी को मालूम है। यो से क्या हो जाएगा आपका? योग्यता हो जाएगी। सै से क्या होगा आपकी? पद के लिए शर्तें क्या होगी? इसके पद के लिए क्या क्या शर्त रखी गई है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 158 में, आपका हो गया ना। सै से आपका, कैसे आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कसम। शपथ ग्रहण को क्या कह सकते हैं? जब ये प्रतिज्ञा लेते हैं उसको हम कसम कहते हैं ना, कि मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, तो उसको आपने ले लिया कसम। क्या? आ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आस्मिक, जो है आपके कार्यों का, कार्य संबंधी इसका आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा? 160। ये आपका क्षत्रिय किससे आएगा? ये आएगा क्षमादान से, है ना। 6 से आपका क्षमादान या सजा कम करना। रा से क्या हो जाएगा? राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। गपानी कायोसक अक्षरा 153 से शुरू करिए। 153 54 55 56 57 58 59 60 61 62। गपानी कायोसक अक्षरा। गै से गवर्नर, पा से आपका पालिका, नी से हो जाएगी नियुक्ति, यो से हो जाएगी आपकी, क्या होगा यहाँ पे? का से क्या हो जाएगा आपका? कार्यकाल होगा ना इसमें, एक सेकंड इसमें। गै से गवर्नर, पा से आपकी पालिका, नी से नियुक्ति, का से हो जाएगा आपका कार्यकाल, यो से योग्यता हो जाएगी, सै से आपका शरत हो जाएगी, और कै से फिर आपका कसम हो जाएगी, आ से आकस्मिक आ जाएगा, और 6 से ये क्षमादान आ जाएगा, और रा से आ जाएगा आपका राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। गपानी कायोसक अक्षर। मुझे आशा है कि आपके पूरे अनुच्छेद ये याद हो गए होंगे। 153 से हमने शुरू किया, गपानी कायोसक अक्षरा, याद हो गए ना पूरे आपके, ठीक है। चलिएगा, बाकी आपका देखिएगा यहाँ पे जो 161 है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 161 के तहत क्षमादान, आपका राज्यपाल का क्षमादान, इसमें केवल सजा कम की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का जो आपका ये जो क्षमादान होता है, किसके अंतर्गत होता है आपका? वो होता है आपका 72 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 72 के अंदर। वो जो है आपका मृत्युदंड भी जो है उसको समाप्त कर सकते, लेकिन ये मृत्युदंड जो है समाप्त नहीं कर सकते, केवल सजा कम कर की जा सकती है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है अच्छे से पूरा हो गया होगा। और चलिए, जैसे आपको मान लीजिएगा आपका राज्यपाल का क्षमादान याद हो गया, आपको मालूम है ना, ठीक है। और राष्ट्रपति का कितना क्षमादान? वो है 72। अगर हम राष्ट्रपति का जानते हैं तो राज्यपाल का कैसे निकालें? एक घटाओ सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक दो में से एक घटा के एक बचेगा ना, ये 6 है। कितना घटाया हमने? एक घटाया ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 7 में से एक घटेगा, 6 बच जाएगा। अब कितना घटाते ला रहे हैं हम? एक एक, तो सीधा सीधा ये निकलेगा ना। बहुत आपके जितने भी आपके अनुच्छेद है पूरा लिंक करके हम याद कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। कंटेंट जल्दी से जल्दी तैयार करते रहे आप, जो है सेल्फ स्टडी से भी, और आपके लिए रेगुलर क्लास चलाई जा रही है, लेकिन आप जो है ज़्यादा क्लास को नहीं देख पा रहे। वजह ये नहीं है कि आपके मन में यह कि आपका जो है, क्योंकि देखिएगा आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पढ़ने से क्या होगा, जल्दी सिलेबस कवर होगा। तो देखिए, आप अगर टॉपिक वाइज करते हैं तो जल्दी आपका कवर भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका देखिएगा आपके वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपकी थ्योरी में से ही बनने वाले हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिएगा आप जो है थ्योरी पे, उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव तो आप वैसे भी कर लोगे। जैसे आपका लूसेंट है ना, 40-50 हज़ार क्वेश्चन, आप जो है 2 महीना मात्र आप जो है पहले टॉपिक को दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 40-50 हज़ार जो क्वेश्चन है ना, आप ऐसे ही उड़ा दोगे आप, ठीक है, 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस में। चलिए, और देखिएगा आपसे काफ़ी बार पूछा कि आप जो है ये आपके लिए क्लास चलाई जा रही, कितने जो है नोट्स बना रहे। और देखिएगा आपके 1 से 2 कमेंट आते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इससे नोट्स तैयार कर रहे होगे। बाकी अगर आप जो नोट्स तैयार कर रहे होगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली, बाकी तो आपकी इच्छा है।